नमस्कार। आज तारीख 11 मार्च दिन सोमवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई कड़ी फटकार। चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। और ये फटकार इसलिए लगाई कि एसबीआई ने एक याचिका दायर की थी कि चुनावी बॉन्ड के मामले में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हुए हैं उनको पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब कोई समय नहीं मिलेगा। अगर आपने कल यानी कि मंगलवार तक अगर आपने जो डिटेल मांगी है वो नहीं दी तो कंटेम्प्ट का नोटिस दिया जा सकता है। इसलिए कल मंगलवार तक जो डिटेल मांगी गई है चुनावी बॉन्ड के मामले में कि किसने चुनावी बॉन्ड कितने खरीदे हैं और किन्होंने एनकैश किए हैं, ये सारी डिटेल आनी चाहिए। और इसकी 12 मार्च तक चुनाव आयोग के पास डिटेल पहुंच जानी चाहिए और चुनाव आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सारा डाटा अपलोड करे। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी किए हैं। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड के लेकर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से यह सिलसिला चल रहा है कि एसबीआई के थ्रू कोई भी अगर चुनावी चंदा देना चाहता है किसी भी राजनीतिक दल को तो वह एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और उस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जो खरीदेगा उसकी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के पास जानकारी होगी और सरकार के पास, लेकिन अन्य कोई भी व्यक्ति उसके पास कोई जानकारी नहीं हो सकती। इस सिलसिले में एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि पता होना चाहिए कि किस शख्स ने, किस कॉरपोरेट घराने ने या किस उद्योगपति ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं और किस राजनीतिक दल के खाते में दिए हैं, उनको किसने एनकैश किया, ये सारी जानकारी मिलनी चाहिए। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक आदेश जारी किया था एसबीआई को कि वो मार्च के महीने में ये जानकारी दे कि चुनावी बॉन्ड के बारे में। लेकिन जब एसबीआई ने इस सिलसिले में कुछ और मोहलत मांगने के लिए, कुछ और वक्त मांगने के लिए एक याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया और साथ में फटकार भी लगाई एसबीआई को कि अगर कल तक यानी कि मंगलवार तक इसकी सारी डिटेल अगर नहीं पेश की तो कंटेम्प्ट का नोटिस भी दिया जा सकता है और भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या एसबीआई इसके बारे में कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा या नहीं। इस मामले में आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड के सिलसिले में जब 2017-18 में जब यह पता लगाया गया था तो उस वक्त 210 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी के अकाउंट में चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे और वो डिपॉजिट हुए थे उसमें, जबकि 11 करोड़ अन्य दलों के खाते में गए थे। यानी कि जाहिर है कि जो सत्ता पक्ष में होगा, जो भी दल, उसके खाते में
सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा जाता है और पहले भी ऐसा होता रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है, आगे क्या निर्णय देता है, डिटेल आने के बाद में कि एसबीआई डिटेल देता है या नहीं देता है, और अगर देता है तो जो फंड जिन दलों के खाते में गए हैं, क्या उसको एसबीआई के जो खाते में गए हैं, जो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है? क्या वो फंड को जब्त किया जाएगा या उसका कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा, या जिस दल के पास वो गया है उसके पास ही रहेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास इस वक्त फंड की कोई कमी नहीं है, चुनावी चंदा भरपूर है उसके पास, और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो दिल खोलकर जी भरकर चुनावी खर्च कर सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इसकी कोई सीमा तय की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग में भी सिर्फ फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही हैं, जबकि एक जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और एक अन्य जो चुनाव आयुक्त मिस्टर पांडे थे वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। तो चुनाव आयोग की 2 पद जो हैं वो रिक्त हैं। इस सिलसिले में हो सकता है कल या परसों एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि 2 जो रिक्त पद हैं चुनाव आयोग के वो भरे जाएं, और उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन जारी होगा कि किसको नियुक्ति मिलती है चुनाव आयुक्त की। उसके बाद ही लोकसभा के चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग घोषित करेगा। अब देखना यह है कि क्या एसबीआई डिटेल देगा और चुनाव आयोग के पास वो पहुंचाएगा, और क्या चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर ये सारी डिटेल चस्पा करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम कोई शो करें और उसको वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो उसे देखकर सुनकर, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।